टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर है, धनात्मक संख्या है 2। जैसे मान लिया अपन ने x और y, कोई x और y है, उनका डिफरेंस मतलब है अपने पास 2, 8, 5, 8। डिफरेंस अपन को 2, 8, 5, 8 दे रखा है। उसमें जो ग्रेटर संख्या है, जैसे ग्रेटर संख्या मान ली अपन ने x, वो स्मॉलर संख्या का को अगर डिवाइड करते हैं, ग्रेटर स्मॉलर संख्या से ग्रेटर संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट अपने पास 5 आता है और रिमाइंडर आता है 1, 7, 8। तो भागफल क्या आएगा 5। तो अगर स्मॉलर संख्या y है और भागफल 5 है तो y 5 + 7, 1, 7, 8। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्वोशंट 5 आता है और रिमाइंडर आता है 1, 7, 8। तो अगर क्वोशंट को छोटी संख्या से डिवाइड इनटू करेंगे और प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो बड़ी संख्या अपने पास आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो अपन ने x की जगह 5y + 1, 7, 8 पुट किया और माइनस का y = में चल रहा है 2, 8, 5, 8। तो यहाँ से y 5, 5 इसमें y गया तो 4y और 1, 7, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1, 7, 8 माइनस कर देते हैं। कितना बचा 0, 5 और 3 8 और यहाँ से 7 कैरी और यहाँ पे 6 और 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। तो y अपने पास आ गया 6, 7, 4। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। इन दोनों जो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3, 8, 2, 8 का मध्य समवर्ध। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालना है अपन को बड़ी संख्या का। तो ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है x। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इधर x की वैल्यू पुट करो। x क्या दे रखी है अपन को, y। तो y की वैल्यू 6, 7, 0 और प्लस अपन इसमें रिमाइंडर कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, इनटू करो 5 की 0 5, 7 5 35 और कैरी 3, 6 5 30 और 3 33, 3 3 प्लस 1, 7, 8। तो x क्या आया अपने पास 8, 7 और 5 12, कैरी 1, 4 और 1 5 और 3। तो अपने पास x आया ये। और दूसरी संख्या ये 3, 8, 2, 8 और अपने पास x क्या आया 3, 5, 2, 8। अब इन दोनों का अपन को एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ एक बड़ी संख्या है, इन बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए अपन डिफरेंशिएशन का मेथड यूज़ करते हैं। जब बड़ी संख्या हो तो उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 300 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब या तो 300 इनका फैक्टर होगा मतलब एचसीएफ होगा, नहीं तो 300 का फैक्टर एचसीएफ होगा। तो जैसे अब 2 0 है पर यहाँ पे कोई पीछे 0 नहीं है तो अपन ये 0 हटाएंगे। तो अगर अपन ने 3 × 4 × 25 किया तो ये 300 के फैक्टर है 3, 4 और 25। ठीक है, अब 25 से डिवाइड होने के लिए संख्या को लास्ट में 25 2 डिजिट 25 डिवाइड होनी चाहिए। या तो 0 0 होनी चाहिए या 25 होना चाहिए लास्ट में, या 50 या 75। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो अपन 25 को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे लेंगे 3 और 4। 3 और 4 होता है 12। अब 3 से डिवाइड होने के लिए वैल्यू को इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से 3 और 8 11 और 10 21। इसका सम 21 आ रहा है जो 3 से डिवाइड होता है और इसका सम क्या आ रहा है 8, 8 दूनी 16 और 2 18। 18 भी 3 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 2 संख्याएं
4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 28 4 से डिवाइड होता है और यहाँ पे भी 28 4 से, तो इसका HCF क्या आ गया 12। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। अपन को डिवीजन मेथड का प्रयोग करना है। द क्वेश्चन आर 1 4 एंड 6। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF करने पर भाग्यफल क्रम से 1 4 और 6 है तथा अंतिम भाजक 29 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो अपन को एलसीएम निकालना है, तो निकालो, और डिवीजन मेथड से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट अपन को डिवीजन वाला वो लगाना है मेथड। ऐसे बनाओ और देखो क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन अपन को इधर लिखना है, जैसे 1 दे रखा है, 4 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 6। ठीक है, और लास्ट डिवाइजर क्या होता है, जो लास्ट नंबर को काटे, जैसे यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा लास्ट डिवाइजर 29। ठीक है, अब यहाँ पे 29 आ गया और क्वेश्चन अपन ने 1 4 6 लिखा, तो यहाँ से इसने पूरा डिवाइड किया है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको इससे इंटू करो, तो 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, तो 174। और यहाँ पे भी 174 आया होगा, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, अब जो ये 174 है ये इधर जाके क्वेश्चन बन जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड को आराम से समझो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत सारे आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये डिवाइजर है और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये नंबर है यहाँ पे जाके डिवाइजर बन जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये रिमाइंडर बचा है, तो ये अपन को इसमें ऐड करना होगा। यहाँ पे 29 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो करो 4 चौक 16 और कैरी 1 7 चौक 28 और 1 29, कैरी 2 4 और 2 6। ठीक है, और ये इसमें ऐड करके लिखेंगे अपन इधर, क्योंकि जो ये पूरा नंबर है ये इधर जाके डिवाइजर बन जाएगा। तो इसको ऐड करो, 9 6 15, कैरी 1 2, फिर कैरी 1 और यहाँ पे 7, तो 7 2 5 आ गया। और जो ये 174 है यहाँ पे ये रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा ऊपर। अब ये 7 2 5 और क्वोशंट 1 है, तो यहाँ पे 7 2 5 आ गया। तो अपने पास डिविडेंट क्या है, अपन इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो डिविडेंट आएगा 7 2 5 प्लस 174 को अगर प्लस किया 998, तो ये है अपने पास डिविडेंट और ये है क्वोशंट 7 2 5। ठीक है, अब अपन को इनका एलसीएम निकालना है। दो जो लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए उनका फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टर अपन को पता है कि अपन ने यहाँ पे 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका फैक्टर 29 तो है। तो इसको देखो 29 का फैक्टर है, तो 29 इंटू में 29 2 जा और 29 5 जा, ये हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये भी 29 का फैक्टर है, 29 3 जा 87 और 29 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे 29 कॉमन आ गया, एलसीएम निकालना है तो 29 कॉमन ले लेंगे। 29 को कॉमन लिया और इनटू में यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रही चीज़, तो 25 और 31 को दोनों को लेना होगा, क्योंकि अपन एलसीएम निकालने। अगर एचसीएफ निकाल रहे होते तो ओनली 29 को ही लेते, क्योंकि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं एक, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। एलसीएम में जो दोनों में कॉमन आ रहा हो उसको एक बार लेते हैं और जो डिजिट कॉमन नहीं आ रही उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये पूरा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको इनटू करेंगे पर इतना टाइम नहीं है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था जो पिछली बार बताया, या तो नंबर 00 हो लास्ट की दो डिजिट, या 25 या 50 या 75 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ 76 है, यहाँ पे 75 है, तो ये वाला नंबर इन दोनों का एलसीएम होगा। और ये तीनों डिजिट 25 से नहीं डिविजिबल हो रही, तो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब
देख ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन जो पिछली बार है, वह डिजिट चेंज है। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन। इफ फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब देखो हर बार डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन दे रहा है प्रीवियस ईयर में, और इंपॉर्टेंट मेथड भी है। द क्वेश्चन आर 4, 5 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड, और लास्ट डिवीजर अपन को 18 दे रखा है। अगर अपन को 18 लास्ट डिवीजर दे रखा है तो 18 किससे डिवाइड होता है? 9 से और 2 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 9। ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9, उन नंबर का सम करो और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले यही देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन देखते हैं कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे 9 दूनी 18 और 6 24, तो ये तो 24 आ रहा है जो 9 से डिवाइड नहीं होता। इसका देखो 9 दूनी 18 और 9 तीस 27, ये 27 हो रहा है 9 से डिवाइड। अगला देखो 9 दूनी 18 और 8 26, ये तो 26 ही बन रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो 9 दूनी 18, 18 और 5 23 और 6 29, ये 29 आ रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अपना ऑप्शन डायरेक्ट सोल्व हो गया, अपन को ये पीछे वाला मेथड यूज़ नहीं करना पड़ा। ये यहाँ पे भी अपन देख सकते थे, पर यहाँ पे 29 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ता, जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पे अपन को इजी मेथड है 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, इसलिए अपन ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन चेंज किए हैं मैंने, 12.8 और 1.28। ठीक है, मिस प्रिंट था। अपन को एलसीएम निकालना। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर में पिछले 1-2 साल से ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन है 12.8 और 0.004। अब है ना, सब टीचर पता नहीं क्या बताते हैं, सिंपल सा याद रखो, जब अपन को एलसीएम निकालना होता है तो अपन है ना, जो ये आते हैं तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 3 जीरो नीचे आ गई, और यहाँ पे ये 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। तो अपन को फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का HCF। सिंपल सा मेथड है, और कुछ नहीं करना। देखो अब है ना, अपन को सिर्फ सोल्व करना है। यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 to 8 और 4 का एलसीएम क्या आ गया? 1 to 8 ही आ गया। और नीचे वाले का HCF लेंगे यहाँ, और है ना अपन को सिंपल करना है बिल्कुल ये क्वेश्चन। तो 0 और 10 और 1000, तो इसका HCF क्या होगा? 10। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 102.8, सीधा सीधा। ठीक है, आया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया 4.7, पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ गया अपॉन में, और 0.04 अपॉन में 100। अब अपन को इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का लेंगे HCF। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसको सिंपल करते हैं। यहाँ से ये 4 से जा रहा है 1 टाइम, और यहाँ पे जा रहा है ये 25 टाइम। ठीक है, अपन को सिंपल करना है तभी आएगा, उधर सिंपल नहीं करना पड़ा क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जा रहा था। तो 147 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 47, और 10 और 25 का HCF क्या आएगा? क्योंकि अपन को नीचे वाली संख्या का HCF लेना है। फ्रैक्शन में ऐसा ही कर, अगर अपन को फ्रैक्शन का HCF पूछे तो अपन को ऊपर वाली संख्या का HCF लेना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। ठीक है, जो पूछेगा वो ऊपर करना है और अपोजिट नीचे। और यहाँ पे अब अपन से एलसीएम पूछा है तो अपन ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं और नीचे वाले का HCF। 10 और 25 का HCF क्या आएगा? 5। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 9 पंजू 45 और 5 चौ 20, तो 9.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंपल है ये, और है ना इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में करके बताना, शायद तक इसके ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन को इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट इनटू करो 2, तो यहाँ पे 6x² माइनस का 12 माइनस 6x² माइनस का
24x प्लस का 15 इक्वल्स टू में 14। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6x है और यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों कट गए आपस में। यहाँ पे बचा माइनस का 24x और यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का 15, तो प्लस का 3 बचा और प्लस का 3 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 14 माइनस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 11 बचा और ये माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 नीचे आ गया, तो आंसर आ गया अपने पास 11 अपॉन माइनस का 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम निकालना। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है अपन को, सबके फैक्टर करके दे रखे हैं और उससे एलसीएम निकलवा रहे हैं। तो इस वाले में अपन क्या करते हैं, एलसीएम में अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको अलग से लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 की पावर 2 है और ये थर्ड वाले क्वेश्चन में 3 की पावर है ही नहीं, तो अपन 3 की पावर लेंगे और हाईएस्ट लेंगे क्योंकि अपन एलसीएम निकालने। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि अपने पास हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 है। सेकंड में आते हैं 8 की पावर 2 और इसमें 8 की पावर नहीं है, इधर 8 की पावर 3 है, तो 8 की पावर अपन हाईएस्ट ही लेंगे, दोनों में 8 की पावर 3 हाईएस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं 13, इसमें 13 की पावर 2 है, इसमें भी 13 की पावर, तो 13 की पावर हाईएस्ट ही लेंगे, 13 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें नहीं है क्वेश्चन, इसमें वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 की पावर 1 है, यहाँ पे 16 की पावर 2 है, तो अपन को 16 की पावर हाईएस्ट ही लेनी क्योंकि अपन एलसीएम निकाल रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, तो यहाँ पे 16 की पावर 1 है। ठीक है, तो सीधे सीधा है, अपन को सिर्फ पावर देखनी है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3 नंबर है वो रेशो में है, तो एंड एलसीएम, उनका एलसीएम दे रखा है और अपन को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 8:2:1, इनका एलसीएम क्या होगा 8, ये रेशो में है और इनका एलसीएम 8 होगा और अपन को एलसीएम क्या दे रखा है 7552, तो एचसीएफ निकालना, तो एलसीएम को नंबर को अगर एलसीएम से डिवाइड कर दे तो एचसीएफ आ जाएगा अपने पास। तो एचसीएफ क्या आएगा 9 8 72 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो एलसीएम आ गया अपने पास 99, एचसीएफ आ गया, सॉरी। ठीक है, अपन को रेशो दे रखा है 8:2:1, तो यहाँ पे x लगा लेंगे अपन, x x x, तो एलसीएम क्या है 8x और 8 एलसीएम है और 8x क्या है, ये है एचसीएफ क्योंकि यह हर में कॉमन है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 944 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम ऑफ 2.7 एंड 0.096, तो अब इनका एलसीएम निकालना है, वही मेथड है 2.7 अपॉन में यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ गई और 0.096, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जाएगी 3 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सिंपल करो, ये 96 लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है तो ये 4 से कटेगा, तो काटो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यहाँ से कट गया 2504 से, फिर ये 4 से कट रहा है 6 बार और यहाँ से ये 4 से कट रहा है 1 नहीं ये 4 से नहीं कट रहा, तो यहाँ से ये 2 से काटना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ से 12 और यहाँ पे ये 1 2 5। ठीक है, जैसे 2 से कट रहा है तो अपने पास वैल्यू क्या आई 27 अपॉन में 10 और 12 अपॉन में 1 2 5। अब फ्रैक्शन है और उसका एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 27 और 12 का एलसीएम क्या आया 9 3 27, 9 3 जा 27 होता है और 4 3 होता है 12, तो 3 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन ले लेते हैं और इधर 9 नहीं है तो 9 लेंगे क्योंकि अपन एलसीएम निकाल रहे हैं और 4। ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो सारी डिजिट लेनी पड़ेंगी, अगर एचसीएफ निकाल रहे होते तो सिर्फ 3 को ही लेते। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 1 2 5 है और यहाँ पे है 10, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 5, इनमें 5 कॉमन आ रहा है ओनली। ठीक है, अब 4 3 12, 12 नंबर 108, 108 अपॉन में 5, तो काटो
5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छंगे 30। तो एलसीएम आ गया अपने पास 21.6।